أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु आइनी बिके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं इस आया पाक फरमाया खाश ते अमल ना करियो तानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोना अपने बंदियां दे बहुत मेहरबान है तो इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाना वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, सब तो आखिर ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भेजिया कुरान हकीम दे के। ये जिंदा किताब है जिहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल प्रोग्राम दिता दुनिया दे हर इंसान वास्ते और हर दौर वास्ते और हर शुबे वास्ते हर इल्म वास्ते मुकम्मल रहनुमाई की। इसी तरह अल्लाह सोने ने इंसान वास्ते रूहानी प्रोग्राम भी कुरान हकीम च दिता और इस सारी कायनात नूं अल्लाह सोने ने इंसाना वास्ते बनाया। इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इरफान अपने इश्क और अपने दीदार वास्ते बनाया। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा प्रोग्राम दस्या क्योंकि रूहानी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा रूहानी साइंस जिहड़ी है ये कुरान और सुन्नत दी रूह और अतर और खुलासा है। पर यही वो इल्म है जिहदे उत्ते चल के इंसान अपना इस रूह नूं अपने इस वजूद अनसरी चो कढ़ के अल्लाह सोने दी बारगाह च हजूरी हासिल रूह कर दी और दीदारे मौला हासिल कर दिया। तो अल्लाह सोने ने कुरान करीम च प्रोग्राम देता इसलिए ताकि कोई ये कह ना सके कि मैनू प्रोग्राम का पता नहीं। तो दूसरा ये है ताकि ये अंदर प्रोग्राम के अंदर कोई मिलावट ना कर सके। अगर हक और बातल परखना है तो जिहड़ा प्रोग्राम कुरान सुन्नत के मुताबिक है वो सीधा रास्ता है, जिहड़ा कुरान सुन्नत तो हट के है तो वो दजाली शैतानी अफलातूनी प्रोग्राम है। तो इंसान कुरान हकीम इसे वास्ते तालीम दिंदा है। साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या कि इजमा दे नाल रहो, यानी इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहना है। बाकी गुमराह फिरकियां तो दूर रहना है क्योंकि सारे दजाली एजेंट है और गैर शरा 2 नंबर बाबियां तो भी दूर रहना है क्योंकि ये भी दजाली एजेंट है। इस वास्ते अजकल बड़े सरगर्म है लोग सूफीज़म के नाच गाने ढोल धमाके नशे धमालों
खलके खुदा नूं ला के गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि दजाली कुव्वतां नूं ये पता है कि सूफिया कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ही वो लोग है कि जिहड़े इन्हां दे अगे सीसा पलाई दीवार बने हुए ने। और तारीख शाहिद है, और खुद इन्हां दे बड़े बड़े मुफक्कर भी तस्लीम करते हैं कि असीं हर दौर दे विच इस्लाम नूं सियासी मुआशी शिकस्त दित्ती है, लेकिन रूहानी शिकस्त नहीं दे सके। जदों भी असीं इंतहाई जवाल तक उम्मत नूं पहुँचाता है, ये लोग हुजरा नशीन अल्लाहू करने वाले ये बाहर निकले आते हैं और शैतानी कुव्वतां दे अगे सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। तो इस्लाम दे अंदर फिर एक नवी जान, उम्मत दे अंदर फिर एक नवी जान पैदा हो जाती है। इसलिए कि सच्चे अल्लाह वालियां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र इलाही कल्बी ज़िक्र इन्हां दे अंदर इन्ना रचिया बसिया हुंदा जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, तुझसे गिरबां मेरा मतीए सुबह नशूर, तुझसे है गिरबां तुझसे है गिरबां मेरा मतीए सुबह नशूर, तुझसे है मेरे सीने में आतिशे अल्लाह हो। इन्हां दे सीनियां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इश्क दी अग और नूर मौजूद हुंदा है। अग जिहड़ी अंदरों मासो अल्लाह नूं साड़दी रहिंदी है, करीब नहीं आउण दिंदी, ते नूर रूह दे अंदर ताकत पैदा करदा है कि रब सोने दी बारगाह तरफ दौड़दा है, परवाज करदी है बातां च ताकि अपने मकसद हयात नूं हासिल करे। इंसान दी जिंदगी दा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीदारे मौला हासिल करे। कुरान हकीम च भी रब सोने दस्सिया इसलिए इला रब्बिका मुंतहाहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, पालण वाला है। लेकिन नेमत तां ही इंसान को मिलनी है अगर इंसान सही उलकीदा, जिंदा दिल, सरफरोश, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, उलमाए हक और मशाइख उज़ाम दे कोल जाएगा, उन्होंने सोबत च बैठेगा, उन्होंने खिदमत करेगा और उन्होंने को कुरान सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल करेगा और अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल दे अंदर डाउनलोड कराएगा। ये रूहानी जाग लगेगी अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी वाली, ते बूटी ये अंदर लगेगी कि जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर रब सोने लाई, फिर आपने अपने सहाबा कराम दे दिलां च लाई और वो सीना टू सीना सिलसिला ब सिलसिला अल्लाह वालियां दे सीनियां विच वो बूटी लगदी चले आई है। ते जदों सच्चा मुरीद, सच्चा तालिबे मौला अपने पीरो मुर्शिद को ये रूहानी इलकाई नेमत हासिल करदा है, तो फिर इनाकासी फैज़ हासिल करदा है, कुरान और सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करदा है और अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहदात करदा है, मुराकबात करदा है, असबा की वलायत करदा है, तो फिर इन्हूं मुशाहिदा इलाही हासिल हुंदा। लेकिन इस राह दे विच रुकावट जिहड़ी मासवा अल्लाह और उस तो सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्से और मारा है। इस वास्ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू नफ्स के खिलाफ जहाद की तालीम दी है, इन्हूं जहाद अकबर किया, क्योंकि जब तक नफ्से उम्मारा नफ्से मुतमइन्ना नहीं बनता कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशे मौला च नहीं निकल सकता। ये अंदर जिन्नियां पैदा होने वाली ख्वाहिशां यही फसाद की जड़ है। जब तक ला दी तलवार ना इन्हों ज़िबा नहीं करता, मौत तक किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता सच्चा दरवेश। अमल करता है तो सिर्फ कुरान और सुन्नत ते उहदी रूह के मुताबिक, और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा है। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मुइय्यत च गुजारदा है।
अपने इरादे इख्तियार मुराद मर्जी आरज़ू तमन्ना नूं सोहणे मौला ते कुर्बान कर दिंदा और मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह दे हुजूर हाज़िर रहिंदा कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा क्योंकि जो इन्हूं फनाए नफ्स हासिल होएगी तो फनाए कल्ब हासिल होएगी तो फिर इन्हों दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल होएगी हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल होएगा फना फिर जिक्र दा कमाल हासिल होएगा और सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल होएगा इहदा अंदर साफ होएगा हर जुल्माती लहरी दे अंदरों निकलेगी तो फिर इहदी रूह इस वजूद चों निकल के राह मौला दी तरफ राह मौला दी मुसाफिर बनेगी और दौड़ेगी अल्लाह की तरफ बातन दे अंदर कि कुरान करीम च रब सोने फरमाया फफिरु इलल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ लेकिन शैतान ने इंसानों को गुमराह करने वास्ते इन्हों मखलूक की तरफ दौड़ाता जब तक इंसान शगल खलक चो नहीं निकलता ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी तो दुनिया की मुहब्बत चो नहीं निकलता और दिल नूं पाक नहीं करता कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया सी कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़ जारी मसलियां नाल ये नफ्से उमारा नहीं मरना दिल साफ नहीं होना ये वास्ते बातनी रियाजत करनी ज़रूरी है बातनी मुजाहिदा करना ज़रूरी है बातनी जद्दोजहद करनी ज़रूरी है जारी इलम जिन्हें मर्जी इंसान पढ़ लवे कदे नफ्स नहीं मरदा जिद्दा बढ़ जा जिद्दा बड़ा मर्जी आलम बन जा मुफ्ती बन जा मुहद्दिस मुफस्सर बन जा कारी बन जा नफ्स नहीं मरेगा जब तक ये खिलाफ जिहाद नहीं किया जाऊगा और किसी सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़िर हो के मसनून रियाजत मुजाहदात नहीं करेगा सारी दुनिया तो अलग हो गए उस वक्त तक नफ्स जड़ा मुतमन्ना नहीं बनेगा क्योंकि जब तक इंसान नफ्स से मारा तो सवारी नहीं करता इन्हें शिकस्त नहीं दिता इतने फतह नहीं पाता इन्हें लगाम नहीं पाता उस वक्त तक इंसान सीधे रस्ते से चल ही नहीं सकता क्योंकि नफ्स से मारा जड़ा यदि हर खास शैतान का एक दरवाज़ा है नफ्स उमारा शैतान की जाए क्याम है और अंदर इंसान दिल के खब्बे पासे बैठा जड़ा खन्नास हर वेले इंसान के ज़हन की स्क्रीन के उत्ते वसवसे सिटदा रहिंदा सीने च बैठा शैतान जड़ा चूँकि इन्हां दे राबते जड़े आ शैतान ना और शैतानी कुव्वतां नाल रहिंदे आ इस वास्ते पैगामात लंदे दंदे रहंदे आ और इंसान के ज़हन से ऐसे ख्यालात ऐसे वसवसे पैदा करते रहंदे आ ताकि इंसान जड़ा राह मौला तो हट जाए अल्लाह की तरफों ध्यान हट जाए मखलूक की तरफ लग जाए दुनिया की रगबत मुहब्बत तलब ये अंदर पैदा करते हैं और ये दुनिया जिदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने और एक हदीस पाक हुजूर फरमाया वो दुनिया रास कुल खतिया सारे फसादा फितरियां की जड़ जड़ी है दुनिया की मुहब्बत है जब तक दिल साफ नहीं होंदा दी हर लहर नहीं निकलती उस वक्त तक दिल दे अंदर नूरे ज़िक्र इलाही नूरे हजूर इलाही नूरे कुर्ब इलाही नूरे इरफान इलाही नूरे फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे अमल कुरान सुन्नत नूरे खिदमत खलक ये अंदर जज्ब नहीं होंदा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सिफ़ाती ज़ाती अनवारात दी इतबारश जड़ी हुंदी है वो अंदर जज्ब नहीं हो जुल्म दी वजह ना ते ला इलाहा इल्लल्लाह दे ज़िक्र ना अल्लाह दे ज़िक्र ना ये नेमत हासिल होनी है कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत गल फरमाते रहे कि शौक मेरी लय में है शौक मेरी नय में है नगमा अल्लाह मेरे रगो प्यार में है और एक होर जगह इकबाल अपने आप को फरमाते हैं ना छोड़ ए दिल फगाने सुबह गाही अमा शायद मिले अल्लाह में कि किसी मर्द कामल को जिंदा दिल को किसी मर्द कलंदर को
अल्लाह दा जिक्र दी नेमत इजाजत हासिल की होएगी तो फिर ही ये जिक्र अंदर नूरानी करेगा। जिवें अच्छी फसल वास्ते अच्छा बीज ज़रूरी है, इसी तरह ही अल्लाह किसी जिंदा दिल को जी अल्लाह चली हुई है, जो राही मौला का मुसाफिर है तो दीदी मौला तो मुस्तफीद होया है। और ये जिक्र सिलसिला बाई सिलसिला नबी पाक को चलिया होया, क्योंकि इजाजत ही याफ्ता जिक्र जो असर करता वो किताबों जो पढ़ के असर नहीं करता। लेकिन इस राज चूँकि रुकावट इंसान का नफ्स मारा है, बहुत बड़ा शैतान और फिरौन है बंदे के अंदर, नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, अबू जेल, अबू लाब और यजीद है, जड़ा कदे नहीं चाहता है कि इंसान जड़ा अपना मकसद हयात हासिल करे। इस वास्ते हुण तक तमाम अल्लाह वाले यही दावत दंदे आए ने अल्लाह सोने दी और अपने नफ्स के खिलाफ जहाद दी, खल्के खुदा दी भलाई दी, क्योंकि कुणब है सारा मखलूक अल्लाह का। लेकिन अज के दौर में भलाई जरूर करो, करते रहो, लेकिन बच बच के, क्योंकि बाज़ दफ़ा तालिबान दुनिया ना भलाई जी है ये उल्टी पै जाती, मुसीबत का बायस बन जाती है। तो इस नफ्स के खिलाफ जहाद करने वास्ते हजूर गौसे पाक ने बड़ी प्यारी गल की। फतेह रुबानी के अंदर लिखिया है कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अपने नफस तो अलहदा होना जरूरी समझ, और इस तो बाद मखलूक तो यकसुई इख्तियार कर, फिर दुनिया तो खलवत इख्तियार कर, इस तो बाद आखिरत तो अलहदा हो जा, और इस तो बाद मौला तो सवा जुमला अशिया तो गोशा नशीन बन जा। तो इनू लाजम फड़, जदों तू मौला सोने दे नाल खलवत रखने का इरादा करें तो अपने वजूद, अपनी तकदीर और अपनी बकवास तो खाली हो जा। तेरे ते अफसोस है कि बैठा तू अपने खलवत खाने दे विच है और तेरा दिल जड़ा मखलूक दे घरां विच फिरन डिया कि उन्हां दे आउण और नजरानियां दा मुंतज़र रहना है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी गल फरमाई हुज़ूर गौसे पाक ने कि ऐसी गोशा नशीनी बेकार और फजूल है कि तेरा दिल लोगों के घरां देखदा होवे कि उत्थे की पक्या ते लोग मेरे को आउण मैनूं नजराने देण। ये गफलत की अलामत है, क्योंकि जिन्होंने महवीयत मौला की नेमत हासिल हुई उन्होंने मौला तो स्वाद कोई शायद याद ही नहीं आती, वो कोशिश भी करे तो मखलूक का ख्याल भी नहीं आता, उन्होंने फनाओ नेस्ती और जमीयत का कमाल हासिल होंदा उन्होंने कि सच्चे अल्लाह वाले जिन्हां दे अंदर ये दाग लग जाता है दर्द इश्क दा। दर्द इश्क दिल में बसाए बैठे हैं, जबीं पे नालैने मोहम्मद सजाए बैठे हैं। ये तो वो लोग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दिलों दे विच इश्क दा दर्द नूरे दर्द इश्क इलाही रचिया बसिया हुंदा है अंग अंग च। ये मखलूक तो बेनियाज होंदे ने, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला होंदे ने, महवीयत मौला होंदे ने, कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहंदे ने। तो फिर ही रब सोने की बारगाह च रसाई मिलती है, बातन के अंदर रूह इन्हां दी परवाज करती है और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान च हाजिर हो के दीदारी मौला हासिल कर दी है। रब सोने इस वास्ते कुरान हकीम च फरमाया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जे अज दीदारे मौला दी नेमत नसीब नहीं तो आखिरत विच भी नहीं होने। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत उज़मा बख्शी
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ सोहने ने फरमाया, अल्लाह सोहने ने अर्ज की है कि ऐ रब किहड़ा अमल तेरे नज़दीक जिहड़ा बेहतर है। ते अल्लाह सोहने मैनू अरशाद फरमाया कि वह अमाल जिहदे विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ ना होवे, और ये अमल करने वाला जिहड़ा इस अमल तो भी गायब होवे। सुभान अल्लाह, यानी ऐसी महवीयत है मौला हासिल होवे। ते आप फरमांदे इस तरह फिर एक अल्लाह सोहने ने एक दफ़ा अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया, तो मैं अपने सोहने रब नूं देखिया और अर्ज की कि ऐ रब इश्क जिहड़ा है, इश्क दे की मानी ने। अल्लाह सोहने मैनू इरशाद फरमाया कि ऐ गौसे आज़म मेरे नाल रह और अपने दिल नूं मेरे गैर तो बचा। यानी ऐ गौसे आज़म मेरे नाल रह और अपने दिल नूं मेरे गैर तो बचा। यही इश्क दा माना है जिहदे बारे कुरान हकीम च रब सोहने दस्सिया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले रब सोहना फरमांदा है ही वो है जिहड़े मेरे नाल टुट के प्यार करदे, वालहानगी वा रफ्तगी ना, ये मुबालगे दा सीगा। यानी ऐसी शिद्दत नाल मुहब्बत करदे है जिन्होंने किसी पैमाने च नापिया नहीं जा सकता, क्योंकि इश्क मौला ही लाफानी लाजवाल दौलत है। क्योंकि नूर इश्क जिहड़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफत इश्क दा छिटा है जिहड़ा सच्चे उस शाकाने मौला दे अंदर पिया हुंदा। जिवें हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, इश्क करम दा अज़ली कतरा ते तैमां दे वस नाहीं, ते हिक ना रोंदियां उम्र गुजारी ते हिक ना दे विच राहें। हर एक होर जगह मियाँ साहब फरमांदे ने कि जिस दिल अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते उसदी चंगे, मालिक दे दर बैठे रहंदे साबर भुखे नंगे। लेकिन इश्क कमाल नूं तां ही पहुंचना अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा विच फना होएगा, फिर अल्लाह सोहना इन्ना मुहब्बत करेगा। खुद कुरान करीम च रब सोहने दस्सिया, जब तक कोई सालक नफ़ शैतान दुनिया ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक चो नहीं निकलता, और इचो निकल के सिर तो लैके पैरों तक, ज़ार तो लैके बातन तक आती अल्लाह व आती रसूल दी अमली तफसीर नहीं बनता, और इस सफर कुरान और सुन्नत दी रोशनी तय नहीं करता, कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। इंसान दी बेहतरी जिहड़ी है वो इहदे च ही है कि अपने मकसद हयात नूं समझे। लेकिन उन्हें समझना है जिहड़े अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने, जिन्हां रोज़े अलस्तवी जुबान दे नाल नाल दिल दी गहराइयां चो बला कह के ज़ाते मौला च डुब गए सके और हल मिन मजीद दे नारे मारदे सी। लेकिन जिहड़ी अज़ली बदबख्त रूहां ने उन्होंने जिन्ना मर्जी समझाई जाओ उन्हें नहीं मनना, ना उन्हें अमल करना। ते गुमराह फिरके सारे वो ही ने जहन्नमी, जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गुमराह फिरके ने, ये दजाली एजेंट ने, 2 नंबर गैर शरा बाबे, सारे इन्हां लोकां नूं गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां ने, इसलिए कि चूंकि इन्हां दे प्रोग्राम दे नाल मुतसादम है सिलसिला। हक दा प्रोग्राम वही है, सच्चा प्रोग्राम वही है जिहड़ा कुरान और सुन्नत दे मुताबिक, जिहड़ी रूहानी प्रोग्राम रूहानी तालीमात कुरान और सुन्नत नाल मुतसादम ओहदी कोई हैसियत नहीं, शैतानी प्रोग्राम है जिहड़ा इल्हाम कशफ कुरान और सुन्नत दे मुताबिक नहीं, वो इल्हाद और ज़ंदीका आया। इस वास्ते कोई फासिक फाजिर ज़ंदीक और मुलहिद कदे भी ज़ाते मौला दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हां दे अंदर बदबूदार है, जुल्माती लहरां ना भरे पे ने, दुनिया की मुहब्बत ना, माल की मुहब्बत ना, मशहूरी की मुहब्बत ना। तीन नकद सजा ही मिली, इस वास्ते दुनिया तालब रहिंदे, दर बदर रहिंदे ने, शाहाने वक्त दे अगे सजदा रेज़ रहिंदे ने। लेकिन सच्चा तालिब मौला है सब तो बेनियाज,
हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्ब सोबत और माइये च गुजारदा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं अकल दी दौलत इस वास्ते दित्ती सी कि हक और बातिल नूं पहचाने, और इल्म दी नेमतां भी इसे वास्ते बख्शियां सी कि हक और बातिल नूं पहचाने। जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचान लिया, जिन्हें नफ्स नूं छड़ दिंदा, दुनिया नूं पहचान लैंदा दुनिया नूं छड़ दिंदा। ते जिहड़ा रब सुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहचान लैंदा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा गुलाम बन जांदा, फत्ताबूनी दे विच फना हो जांदा। ते जिहड़ा मौला सोहणे नूं पहचान लैंदा, वो रूहन मौला की तरफ दौड़ पैंदा। फफिरु इलल्लाह, अल्लाह सोहणे दे हुक्म ते अमल करदा, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और हिजर दे पैंडे तय करदिया होया जदों मेरा मौला देखदा है कि सिदक सच्चाई सच है, वाकई कश्तियां फूक के मेरी बारगाह की तरफ आ रहा है, नाकाबले वापसी इरादे ना, तो मेरा अल्लाह उते तरस खा के उन्होंने फिर अपनी तौफीक बख्शदा, उसदी मदद करदा है, फरिश्तियां नूं उत्ते पहरेदार कर दिंदा है, नेक रूहां नूं हुक्म कर दिंदा है, जबराइल अलैहिस्सलाम नूं बुला के ऐलान करदा है कि जबराइल मैं फलां शख्स नाल प्यार करदा है, तो जाके फरिश्तियां च भी ऐलान कर दे, जमीनां ते भी ऐलान कर दे कि आओ मेरा दोस्त है, फलां मुल्क दे फलां शहर फलां मुहल्ले फलां घर दे विच जेहड़ा ओड़ा बैठा है, अल्लाह हू करदा है मेरा दोस्त है, ऐलान कर दे मेरा। तो फिर उन्होंने जमात औलिया दाखिल कर लता जाता है, और जमात शाकाने मौला च दाखिल कर लता जाता है, तो सच्चा आशिक तरक्की करदा होया सुल्तान लाशिकीन बनता है, और नेमत फ़क्र हासिल करता, मुकाम अबदियत फायद हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्ब खास उन्होंने मुकाम नसीब होंदा है। सच्चे शाकाने मौला मासवा तो कुल ही हमेशा वास्ते बेदार हो जाते हैं, कदे ख्याल भी नहीं आता गैर का, ताबत ज़ादे मौला च डुबे रहंदे ने कल्बन। क्योंकि फ़क्र, जिसे इकबाल फरमांदा, मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए, ना पूछन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको येदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। इकबाल फरमाते ने कि अकल के चक्कर च पैण वाला जिहड़ा गुमराह अकल वाला कदे भी समझ सकदा, लेकिन तौहीदी अकल वाला समझ सकदा। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे, अकल यार सौ बेस बदल लेती इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। और एक और जगह इकबाल फरमांदे कि इल्म का मकसूद है पाकिए अक्लो खिरद, फ़क्र का मकसूद है इफ़्फ़त कल्बो निगाह, इल्म फ़क़ीह व हकीम, फ़क्र मसीह व कलीम। इल्म है जोयाए राह, फ़क्र है दानाए राह। फ़क्र मुकामे नज़र, इल्म मुकामे खबर, फ़क्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। इल्म का मौजूद और फ़क्र का मौजूद और, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ये नेमत जिहड़ी है नसीबा वालियां नूं मिलदी है, हर कोई इस काबिल नहीं है। लेकिन हमेशा तो ये रवश रही है कि जदों भी कोई सच का पैगाम दिंदा है, ये नहीं पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिंदा, जिहड़ा अल्लाह सोहणे ने अपने हबीब नूं दिता पैगाम, क्या हबीब मेरा पैगाम मेरे बंदियां तक पहुँचा दिओ। तो जदों भी ये सच का पैगाम, कुरान और सुन्नत का पैगाम, कुरान और सुन्नत की रूह का पैगाम, इल्म तसव्वुफ़ का पैगाम, महवियत मौला का पैगाम, इश्क मौला का पैगाम, इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिता जाता है, कि लोगों को जिहड़े अज़ली बदबख्त है, इन्हां नूं बड़ी तकलीफ होंदी है कि फौरी
ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੋਸ਼ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये इत्तफाक मुबारक मोमनों के लिए कि यक जुबां है फ़कीहाने शहर मेरे खिलाफ। इकबाल फरमाते हैं, गो मैनू इस जमाने साजी दी गल्लां नहीं आउंदियां, मैं सच बयान करना कि तुहाडे दुखों का दारू सिर्फ और सिर्फ ये है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और एक होर जगह फरमाते हैं इकबाल, नहीं है साहिल तेरी किस्मत में है मौज, उबर के जिस तरफ चाहे निकल जा, हिम्मत कर। और जिस्म जो रूह दे निकलते फलसफे को समझाने वास्ते इकबाल फरमाते आ, मकान हूं कि आजाद मकान हूं, जहां मैं हूं कि खुद सारा जहां हूं। चूंकि हर इंसान की हकीकत अल्लाह की पाक जात है, कायनात की हर लहर नूरे हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है, और हर लहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा व सिफ़ात दे अक्सी ज़हूरात मौजूद है। जिन्हें भी तनज़ुलात व तयनात समझ लेने अल्लाह वाले इसे वास्ते वातल वजूद और वातल शहूद के जरिए समझाते आ रहे हैं। जिन्हें किसी शायर ने आख्या कि ये जो कुछ देखता है तो फरेब ख्वाबे हस्ती है, ये वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है, देखने है लेकिन है नहीं। इन्हों की हकीकत जी नूर इलाही है। दाई रब सोने कुरान हकीम च फरमाया से अल्लाह नूर समावात वल अर्द। तो लेकिन इंसान ने इस दुनिया दे विच आके दुनिया की तलब की वजह ना ख्वाहिशात के पिछे लग के नफस के पिछे लग के अपने आप को गंदा कर लिया अंदरों। इन्हू नूरानी करना जरूरी है, किसी सच्चे अल्लाह वाले के कदमां लगना जरूरी है। उन्होंने को रूहानी तालीम, कुरानी तालीम, मुहम्मदी तालीम हासिल करनी जरूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो जदों यह राह मौला का मुसाफिर बनेगा तो फिर ये उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सिफ़ाती ज़ाती अनवार तजलियात दा मींह बरसेगा। ये अंदर जिमें जिमें जज्ब करता जाएगा, हर अंदरों जुल्माती लहर निकलती जाएगी, सिर तो लैके पैरों तक, ज़ार तो लैके बातन की आखिरी लहर तक सब का सब नूरानी हो जाएगा। कि जो लताइफ लुथड़ गई सी जुल्मत दी लहरां ना, वो साफ हो जाएंगे। और फिर जिमें इन्हां लताइफ दे उत्ते अल्लाह दियां ज़रबां मारेगा, वो नूर इन्हां दे अंदर मजीद फिर जज़ब होएगा, क्योंकि ज़ारी वजूद की ग़िज़ा जिहड़ी है वो है कायनाती कॉस्मेटिक एनर्जियां ने, लेकिन लताइफ की ग़िज़ा नूरी है। और जदों ये नूर इहदे अंदर जज़ब हुंदा है तो आस्ता आस्ता ये इस जिस्म ते भी असरअंदाज कर जाता है। फिर जिस्म की हर लहर भी दी ग़िज़ा भी नूरी बन जाती है। और जब तक इंसान अपने अंदर नूरानी हुंदा, नूर दे अंदर इदां ही जज़ब हुंदा जिवें फुल दे अंदर खुशबू।
कोयले दे अंदर लोहे दे अंदर अग। ये फिर दूजे गाफिल इंसानां तो अलग हो जाता। रहिंदा इंसान ही है, जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। फिर ये अंदर वो कुव्वत पैदा होंदी है, रूह के अंदर केस खाकी वजूद चो निकल के, और इस टाइम और स्पेस कस्से शकल चो निकल के, माजी हालो मुस्तकबिल चो निकल के बातन च दाखिल होंदी है, जिथे टाइम स्पेस कस्से शकल माजी हाल मुस्तकबिल ना दी कोई शय नहीं। तो जदों इश्क मौला दा नूर इहदे अंदर रचदा है तो फिर नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करदे होए रब सोने दी बारगाह च पहुंच जांदा। अल्लाह सोने दी तौफीक व मदद ना। तां ही डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए नफस के खिलाफ जिहाद करिए, यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दिए, ला इलाहा दी नफी हासिल करिए, इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करिए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हो जाइए, तो कलमर ज़ाते मौला च हमेशा वास्ते डूब जाइए और राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए और फफिरू इल्लल्लाह दी अमली तफसीर बन जाइए। तो फिर ही अपने मकसद हयात नूं हासिल करांगे, दीदारे मौला हासिल करांगे। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर उसे इस्लाम दुश्मन कुव्वतां जिन्नियां ने शैतानी दजाली अफलातूनी गुमराह फिरके और 2 नंबर गैर शराब बाबियां के प्रोग्रामां चों निकलांगे। अज शैतान ने बड़े अजीबो गरीब इलम फैलाए हुए ने, फैलाउंदा आ रहा है और उन्होंने साइंस की जुबान च पेश कर रहा। हालांकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ी कुरानी साइंस है, ये कुरानी रूहानीयत है सच्ची। ये खिलाफ ही इसे वास्ते इन्हां लोगों ने योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, समदा हीलिंग एनर्जी, सेल्फ मैनेजमेंट, नजूम, इल्म नजूम, जफर रमल, ये सारे प्रोग्राम जिहड़े शैतान ने फैलाए हुए ने इंसान को गुमराह करन दे। इस वास्ते जिन्हां लोगों ने अपनी रोटी इन्हां कमां नाल वाबस्ता कीती, उन्हां नूं इह गल्लां दी बड़ी तकलीफ हुंदी है। होवे पे सच्चे अल्लाह वाले कोई परवाह नहीं लोगों की, उन्होंने रज़ाई मौला मतलूब है, रज़ाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलूब है। इन्होंने लोगों की कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ना अज तक कर सके लोग। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सच्ची तौबत नसूह दी तौफीक अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्र अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंडां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस, बाकी हवस, वमा अलैना इल्लल बलाग।